हम विश्व कल्याणकारी हैं। देना है किसी को दृष्टि से, किसी को संकल्पों से, किसी को अपने प्राप्त वरदानों से, सिद्धियों से शांति, सुख, खुशी देनी होगी हमें। हो सकता है स्थूल में पानी का भी दान करना पड़े, ये भी करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकेंगे हमारे पास पानी पीने क्यों आते हो, कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? हम कौन हैं उनके? हम पूर्वज हैं उनके, वो हमारा परिवार है। आपके बच्चे आ जाए पानी पीने, आप कहोगे मेरे घड़े से पानी नहीं पीना, मेरा है, तुम अपना बनाओ। विदेशों में तो चलता है, पापा की कार अलग, मम्मी की अलग, बच्चे हाथ नहीं लगा सकते उसको, बच्चों की अलग। कहीं कहीं ऐसा हो गया है, लेकिन हमारा देश इन सब चीजों में बहुत महान है। भले और चीजों में पिछड़ गया हो, पर कल्चर जो भारत की है उसकी तुलना संसार में कहीं नहीं है। प्योरिटी भी यही है, धर्म और अध्यात्म की भूमि भी यही है। ये तो ये है कि बहुत पुरानी आत्माएं पहुंच गई है नीचे खाली होकर, तो गड़बड़ ज्यादा हो गई है, लेकिन महान तो भारत ही है। संपूर्णता की 5 पहचान हम निकालेंगे, और केवल हम चिंतन नहीं करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे। इन 5 को हमें जीवन में बढ़ाते चलना है। इसी मुरली से, कल की मुरली से बोलो किसको याद है? हाँ, सबसे पहली, उसमें तो आखिरी बात थी ये लगभग, साक्षी दृष्टा। इस खेल को बस देखना है, नो इफेक्ट नो रिएक्शन, 2 शब्द याद रखेंगे, बस केवल देखना है। हर आत्मा के साथ जो हो रहा है वो उसके कर्मों का ही फल है, वही सत्य है, उसके साथ वही तो होना चाहिए, क्योंकि उसने कर्म ऐसे किए हैं। साक्षी भाव एक चीज। दूसरी, बहनों को किसी में याद हो, किसी को याद हो कोई पॉइंट? कल की मुरली अशरीरीपन के लिए थी, बहुत अच्छी, बोलो। अब तो मैंने बता ही दिया, अशरीरी होना सहज और नेचुरल। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट एकाग्रता की थी, बोलो किसको याद है? मन बुद्धि को जहां चाहें सेकंड में स्थित कर सकें। चौथी पॉइंट, ये अनुभव होगा कि हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। याद करो, एक की लगन में हो जाएंगे। बोल कर्म संकल्प एक की लगन में। और बोलो, सारी पॉइंट आ जाए तो बहुत अच्छा। वो पहली प्रैक्टिस थी फरिश्ते की, ये संपूर्ण स्थिति, चारों ओर से डिटैच, कहीं लगाव नहीं। इसमें मैं आपको उदाहरण देता हूं जो बाबा का दिया हुआ है, और माताएं तो इसको सुन के याद रखेंगी सदाई। हलवा जब हम बनाते हैं तो हलवा बन गया, इसकी निशानी उस चारों किनारों से छूट जाएगा। अगर पानी ज्यादा पड़ गया तो चिपकने लगेगा। चीनी अभी घुली नहीं है, सूखी नहीं, तो चिपका रहेगा। किनारे छोड़ देना, अर्थात संपूर्णतया हर तरफ से डिटैच, कहीं अटके हुए नहीं, कहीं लगाव नहीं, कहीं भी बंधे हुए नहीं, सभी विकर्मों से मुक्त, विजय हर कदम पर अनुभव। ये सब लक्षण कल बाबा ने संपूर्णता के गिनाए। इसमें योग भी आ गया। इन सब का अर्थ है निरंतर योग युक्त, चारों ओर से मुक्त, संकल्प शक्ति में स्थित, स्वमान में स्थित, बुद्धि मन पर संपूर्ण कंट्रोल, संकल्प और बोल
परफेक्ट, सिद्ध होने वाले, व्यर्थ नहीं। इनको हम 5 में ले लें और इस पे काम करेंगे। अपने लक्ष्य को इतना महान बना देना है, कितना कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। स्लोगन लिखा हुआ है ना, इतना महान बना दे। बाबा का महावाक्य था ये बहुत पहले। तो अब हम संपूर्णता की ओर चलेंगे। इसी में मैं एक और बात जोड़ दूं, हमारी संपूर्णता का प्रकाश, बाबा की बात है ये भी। बाबा ने कहा तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश सभी संसार के सभी मनुष्यों के मन के अंधकार को दूर करेगा। हम संपूर्ण बनेंगे, कैसे चमकेंगे इस संसार में? कैसे चमकेंगे? पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह। एक चंद्रमा सबका ध्यान, मन आकर्षित करता है। और कितने ही चंद्रमा चमकेंगे, पहले 8 फिर 108 पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेंगे। तो सभी के मन का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, विकारों का अंधकार समाप्त करेंगे। ये भी अंधकार है ना, पाप कर्मों का अंधकार, ये सब अंधकार हैं। पाप से आत्माएं दबी जा रही हैं, अज्ञान से दब रही हैं, अंधेरा है, उन्हें मंजिल का पता नहीं। और कैसा अंधेरा है आजकल? मैं एक बात देखता हूं आजकल दुनिया में, पाप को ही पुण्य मान रहे हैं लोग, अंधेरा, और बड़े खुश हैं पाप करके। दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाकर बड़े आनंदित हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। ये अंधकार है। लेकिन ये सामने तो आता है ना, जब सामने आता है तो पता चलता है कि कर्म के प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता। हम उसे जानते हो या न जानते हो, उसका प्रभाव, उसका फल तो आना ही है। तो हम सभी एक अच्छी मंजिल की ओर चलेंगे, लक्ष्य बनाएंगे महान, सभी सुखद फीलिंग करें। मैं आप सभी को फिर से एक बात कराना चाहता हूं जो बहुत आनंदकारी है। मैंने यहाँ पहले बताई है, कई बार बताई, और मैं चाहता हूं मैं उसको बताता रहूं, क्योंकि वो बार बार कहने से ही प्रैक्टिस में आती है। मेरा परसों का अनुभव उसके लिए बहुत सुंदर था, सवेरे का। रोज होता है लेकिन परसों का विशेष। कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा की ओर से कुछ गिफ्ट आती है नीचे, कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा हमें स्वयं जगाता है कुछ देने के लिए। जानते हैं ना सभी इस बात को? जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत फ्रेश था, और उठते ही मेरी बाबा से बात होने लगी। उसके बाद मैंने टाइम देखा तो 2:50 हुए थे, और मुझे बहुत आनंद आया। और मुझे ऐसा फील होने लगा, बाबा ने तो मुझे जगाया है, ये तो साफ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ देना चाहता है विशेष। तो सवेरे उठते ही सभी अपने लिए 10-12 सुंदर संकल्प चुन लें। उठते ही उनको याद करके उसका आनंद लिया करें। 1-1 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, 5 बार। आपको एक ही संकल्प बहुत आनंद दे सकता है सवेरे, लेकिन वो संकल्प सच्चे दिल से, बिल्कुल इनर फीलिंग्स के साथ बाहर निकल रहा हो, तो वे संकल्प हमारे सवेरे के समय को बहुत सफल करेंगे। माताओं का क्या विचार है बता दो? केवल योग तो हमें करना ही है सवेरे, बाबा से मिलन भी करना है। मिलन का भी अधिकार है ना हमें, जब चाहे मिले। ये बात बोल गई थी, भगवान पे अधिकार, लेकिन साथ में उससे मिलने का भी अधिकार। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमें कह दे कि तुम्हें टाइम लेने की जरूरत नहीं, जब चाहे आ जाना, फोन भी करने की जरूरत नहीं, कितने खुश हो जाएंगे हम।
भगवान ने हमें अधिकार दे दिया, जब चाहे आ जाना, जब चाहे मिलन कर लेना, मैं तुम्हारे लिए सदैव खाली हूं। नो अपॉइंटमेंट, बिजी नहीं, एंगेज नहीं है। ये नहीं आएगा जो फोन में आता रहेगा ना, बिजी है, बिजी, लाइन एंगेज, बिजी, नो टावर, कुछ नहीं आएगा। तो ये अधिकार है हमारा उस पर। तो सवेरे सुंदर संकल्पों से स्वयं को चार्ज करेंगे। एक लक्ष्य रख लें हम कि हमें स्वयं को डिटैच करना है, डिटैच चारों ओर से। कहीं भी हम लगे हों उससे अपने को डिटैच करते चलें। सबसे जरूरी डिटैचमेंट कौन सा है? दो ही चीजें हैं बस। देहधारियों से, इस देह से तो अपनी बात है, देहधारियों से, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। ये समस्या संगठनों में माया की ये समस्या बढ़ती जाती है, सदा ही रही है कि कहीं ना कहीं मनुष्य अटैच हो जाता है। देखिए, दो का होना तो जरूरी है दुनिया में, चाहे हम अपना साथी बाबा को बनाए, उसके आनंद में रहें, चाहे किसी मनुष्य का साथ लें। और बहुतों के साथ ऐसा होता है जिसके साथ वो रहते हैं ज्यादा, उनसे उनका लगाव हो ही जाता है। फिर उस लगाव को छोड़ने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समझते भी हैं ये लगाव है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, फिर मेहनत का विषय बन जाता है। तो हम दैहिक संबंध और साथ में दूसरा किससे? पदार्थों से, वस्तुओं से। इच्छाएं मनुष्य को होती हैं अपने लिए और कामनाएं होती हैं दूसरों से। ये थोड़ा सा अंतर याद रखेंगे। इच्छाएं पदार्थों की अपने लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और कामनाएं होती हैं दूसरों से, उनसे मुझे ये चाहिए। दोनों से मुक्त, बिल्कुल निष्काम, और पदार्थों में भी कहीं लगाव नहीं। हमें इसको धीरे धीरे करना है, करना ही है। नहीं तो क्या होगा, जब वो चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी तो वो कष्ट देंगी, हमारी शक्तियों को ले जाएंगी, हमारी खुशी को ले जाएंगी, हमें अटका देंगी। मुझे याद आ गई एक बात, आज मैंने सुनाई विदेशी क्लास में, कि विनाश काल में, बाबा की बात है ये, बहुत आत्माओं को कई कई पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे। समझ लो 5-7 साल में 5 पुनर्जन्म। 8 साल में ऐसा हम अंदाज लगाए, 8 साल में 5 बार पुनर्जन्म। तो जन्म लेने में और मृत्यु में ही आत्मा को सबसे ज्यादा पनिशमेंट, कष्ट, सजाएं मिलती है। मुरली में भी आ चुका है अभी, गर्भ जेल की सजा सबसे भारी है। क्यों मृत्यु में कष्ट होता है मनुष्य को? ये अटैचमेंट्स, ये बंधन, ये बुरे संस्कार उसके आगे भूत की तरह खड़े रहते हैं, वही दिखते हैं उसे, वो उसको छोड़ नहीं पाते। वो छूटना चाहता है कि जाने का समय आ गया, और वो छोड़ते नहीं। ये हो जाती हैं सजाएं। जैसे हम जा रहे हैं और कोई हमें खींच रहा हो, मिलना और बिछड़ना, हाँ विछड़न होता है ना देह से, तो होता नहीं है। इसलिए बाबा के साथ जाने के लिए, जो बाबा की एक मुख्य बात हम मुरलियों में सुनते हैं, अंतिम समय में सिवाय एक बाप के कुछ याद नहीं। ये परफेक्ट स्थिति होगी, कर्मातीत, जिसमें आत्मा संकल्प करेगी बाबा और गए, कोई चीज खींचेगी नहीं। आज भी था ना मुरली में बड़े सुंदर रहस्य, मन मना भाव की, याद करो, नहीं मध्याजी भाव नहीं, हम इस ड्रामा के एक्टर्स हैं, हमें वापिस जाना है, बाबा लेने आया है, जा रहे हैं, ये याद करना भी याद की यात्रा है, मन मना भाव है। तो सभी अपने लक्ष्य को बहुत महान बना लें, हर तरफ से डिटैच,
कोई सोचते हैं डिटैच होने से जीवन कैसा रहेगा, कोई नहीं, सूखे हो गए सन्यासी। माता जी डिटैच हो गई सब बच्चों से, बच्चे परेशान, माता जी डिटैच। क्या कह रही माता है, देख रही है मुझे, मैं ये बड़ी खराब बात कह रहा हूं। डिटैचमेंट का न ये अर्थ है न ये किसी को फीलिंग होगी, क्योंकि डिटैचमेंट के साथ दूसरी चीज जुड़ी रहेगी, बहुत प्यार, आत्मिक प्यार और संबंधों में डिटैचमेंट, न्यारे और प्यारे, तो वो बहुत स्वीट स्थिति होगी। तो साक्षी भाव की ओर भी सभी को चलना है, देह से न्यारे होने की ओर भी सभी को चलना। एक बहुत सुंदर अभ्यास हम सब करेंगे, बहुत सुंदर अभ्यास होगा। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें मुझ पर आती हैं, और सफेद किरणें मुझ में आकर 7 रंगों में फैल रही हैं, रंग बिरंगी किरणें। ये अभ्यास, कई लोग मुझे कहते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, कई डॉक्टर्स हैं, वो सुनाते हैं कि प्योरिटी का कलर तो गोल्डन है, तुम सफेद कहते हो, दोनों में अंतर क्यों रखते हो, तुम भी गोल्डन कहने लगो ना, कहने लगो। नहीं नहीं, मैं आपको रहस्य बता रहा हूं। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाती है तो प्योरिटी है सफेद कलर में, और जब हम प्योरिटी के मार्ग पर चलते हैं, उसको अपनाते हैं, थोड़ा बहुत उसमें संघर्ष युद्ध जो जिसका है तब तक है उसका गोल्डन कलर। तो बाहर वाले जो उसको देखेंगे अपने कैमरे से, उन्हें गोल्डन ही दिखाई देगी, लेकिन जब हम संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो वो हो जाएगी पूरी सफेद। तो एक अभ्यास हम ये करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, बाबा से पवित्र किरणें सफेद, बाबा से तो सफेद आएगी ना, संपूर्ण पवित्रता की, मुझ में समाकर अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। साथ में स्वमान दूसरा भी जोड़ सकते हैं। इस तरह हम हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। दूसरा स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। बहुत अच्छा चिंतन अब इस पे करना है। तो मेरे बोल, संकल्प, वाइब्रेशंस, संस्कार, व्यवहार सब दूसरों का कल्याण करने वाला हो। ऐसा व्यवहार न हो कि दूसरे डिस्टर्ब हो जाएं तो हम विश्व कल्याणकारी नहीं हुए। ऐसा व्यवहार न हो कि हम दूसरों को रिजेक्ट करने लगे तो भी हम कल्याणकारी नहीं माने जाएंगे। हमारे बोल दूसरों को दुख देने लगे तो भी हम कल्याणकारी नहीं हुए। चिंतन करेंगे और इस स्वमान को बढ़ाएंगे। मैं इस धरा पर विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई। बहुत अच्छे शब्द थे। तुम शिव शक्ति अवतार हो। किस लिए? धर्म स्थापना के लिए। भगवान भी अवतार लेते हैं धर्म स्थापना के लिए। श्रेष्ठ धर्म की स्थापना होती है तो अधर्म का विनाश करना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही हो जाएगा। हम भी एक महान कार्य के लिए शिव शक्ति बनकर अवतरित हुए हैं। शिव शक्ति बनकर अर्थात एक सीन बनाओ आप, ऊपर हम और बाबा हैं। बाबा हमारे सिर पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। तुम हो गए शिव शक्ति। और जाओ नीचे धर्म स्थापना करो, मेरे साथ इस महान कार्य में मदद करो। तुम शिव शक्ति अवतार विश्व कल्याण के लिए। इस फीलिंग में आ जाएंगे। तीसरा स्व मान लेंगे, मैं पूर्वज हूं।
ये नशा हमें हो जाए, इससे हमारे द्वारा दूसरों की पालना होती रहेगी। गुण रखेंगे बहुत सरल चित्त, सहज भाव से जीवन जीना, सहज भाव से कर्म करना, सहज भाव से गाड़ी चलाना। बाइक चलाते हैं ना, टेंशन से चलाते हैं। सहज भाव से एंजॉय करना हर कर्म को। भोजन भी बनाना है सहज भाव से, खाना भी है सहज भाव से। नहीं छुट्टी हुई आधा घंटा है, जल्दी खा लो। जल्दी खाने से डॉक्टर बैठे हैं ना, बहुत नुकसान होगा। आनंद लें उसका, बिल्कुल जाने दे अंदर। रसों के साथ स्लाइवा यहाँ से मिक्स होता है ना, मिक्स होकर लार जिसे बोलते हैं, मिक्स होकर उसको जाने दें तो सुखद फीलिंग होगी। तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। भोजन की बात आई है तो मैंने आपको कहा था कि जब भोजन सामने आए क्या सोचेंगे, ये मेरे लिए अमृत है, मेरी सभी बीमारियों को ठीक करेगा, मेरे शरीर को एनर्जी देगा, टॉनिक आ गया है, ब्रह्मा भोजन। बाकी अभ्यास फिर करेंगे। क्या बना दिया आज, बैंगन? वो थाली आते ही ये नहीं, रोटी कैसी है, नाक नहीं चढ़ा लेनी है थाली आते ही। अच्छी फीलिंग। तो ये भोजन वैसा ही बनेगा जैसा हमारा संकल्प होगा। ठीक है, ओम शांति। वही अभ्यास करेंगे 3 मिनट। मैं पवित्रता का फरिश्ता, बाबा से पवित्र किरणें आकर मुझसे रंग बिरंगी होकर चारों ओर फैल रही हैं।